नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन पर। मैं हूं सतीश पनेरू। मित्रों, आज सभी के सामने में जो वेदांत दर्शन है अर्थात जो ब्रह्मसूत्र है उसके ऊपर विभिन्न टीकाएं लिखी गई हैं। तो उन टीकाओं के नाम आज हम किस प्रकार से याद करें तो वह मैं आप सभी के सामने, यह 8 टीकाएं हैं, 8 टीकाओं को किस ट्रिक से याद करें वो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। जो आप उस ट्रिक को जान करके आप इनके अर्थों को नहीं भूलेंगे, अर्थात किस टीका का रचनाकार कौन है आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि यह परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि ब्रह्मसूत्र से संबंधित जितनी भी टीका लिखी गई हैं उन टीकाओं के लेखकों का नाम और उन टीकाकारों के क्रम को लगाने के लिए हमेशा आता है, तो आप अच्छी प्रकार से याद रख लें। तो मित्रों, सर्वप्रथम जो वेदांत दर्शन है, हमारा जो षड दर्शनों में जो 6वां दर्शन है जो व्यास जी के द्वारा लिखित है, तो वह उसके अपर नाम सर्वप्रथम मैंने लिखा हुआ अपर नाम क्या है, अर्थात उसको अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो वो नाम ये है ब्रह्मसूत्र, उत्तर मीमांसा, बादरायण सूत्र, ब्रह्म मीमांसा, वेदांत सूत्र, व्यास सूत्र और शारीरक सूत्र। तो मित्रों, यह इसके 7 नाम हैं। इन 7 नामों से इस वेदांत दर्शन को अर्थात ब्रह्मसूत्र को जाना जाता है। तो हम 7 नामों को याद रखना है। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस एक बार इन नामों को याद रखना है कि इतना इस नामों से जो भी कहे गए वो ब्रह्मसूत्र हैं। तो आइए अब आज का जो मुख्य विषय है, जिस संबंध पर यह वीडियो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उस पर जाते हैं। तो मित्रों, मैंने एक तरफ लिखा है भाष्यकार, एक तरफ लिखा है भाष्य, अर्थात दाईं तरफ भाष्य है और बाईं तरफ उस भाष्य के जो लेखक हैं, जो कर्ता हैं, जो रचनाकार हैं, उनका नाम है। तो मित्रों, जो शंकराचार्य हैं उनके द्वारा शारीरक भाष्य लिखा गया है। अब इसको हम किस प्रकार से याद रखें वो मैं बताता हूँ। मित्रों, ये ट्रिक इस प्रकार की है, बड़ा आनंद आएगा आपको। शंकराचार्य जो हैं वो अपने शरीर से कैसे थे? अत्यधिक तेजस्वी थे, क्योंकि वो महातपस्वी थे, अर्थात उनको भगवान शंकर का ही अवतार कहा जाता है। तो इसलिए वो अपने शरीर से बड़े सुंदर और तेजता से युक्त थे। तो शंकराचार्य शरीर से तेज से युक्त होने के कारण उन्होंने कौन सा भाष्य लिखा? तो शारीरक भाष्य लिखा। तो इतना हमें ध्यान रखना है, शंकराचार्य जो हैं वो अपने शरीर की दृष्टि से वो अत्यधिक तेजस्वी दिखाई देते थे। तो उन्होंने शरीर से संबंधित अर्थात शारीरक नाम से ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। इस प्रकार से हमें याद रखना है। दूसरा जो भाष्य है मित्रों वो है श्री भाष्य। श्री भाष्य है रामानुजाचार्य का। जो रामानुजाचार्य जी हैं उनके द्वारा श्री भाष्य लिखा गया। अब हम इसको किस प्रकार याद करें? मित्रों, जो रामानुजाचार्य, इस शब्द का अर्थ है कि राम के अनुजों के आचार्य। राम 4 भाई थे, उनके राम सबसे बड़े थे, उनके अनुज थे 3। तो उन 3 अनुजों के जो आचार्य हैं अर्थात बड़े भाई हैं वो कौन हैं? राम हैं। तो हम यहाँ पर आचार्य को आचार्य न करते हुए आचार्या कर दें, अर्थात राम के अनुजों की आचार्या, अर्थात जो सबसे ज्येष्ठ हैं, जो उनकी पूजनीया हैं, वो कौन है? सीता हैं। ठीक है, तो सीता हैं, अर्थात जो सीता कौन है? वो साक्षात लक्ष्मी यानी कि श्री का स्वरूप है। तो इसीलिए उन्होंने जो राम के अनुजों की आचार्या है, अर्थात भगवान राम के जो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आदि जो उनके भाई हैं, उनकी जो आचार्या हैं, उनकी जो पूजनीया हैं, वो कौन है? श्री यानी कि लक्ष्मी के अवतार सीता हैं। तो श्री भाष्य, तो इस प्रकार से हम याद रखें। तो रामानुजाचार्य द्वारा श्री भाष्य लिखा गया है, ऐसा हमें याद रखना है इस तरीके से। तो मित्रों, अब जो तीसरा भाष्य है वो है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, पहले भाष्य का नाम यह है। तो मित्रों, जो इसके भाष्यकार हैं वो हैं मध्वाचार्य। अब इसको कैसे याद रखें? मधुधन आचार्य, इसका संधि विच्छेद करें। मधु माने होता है शहद, आचार्य माने जो उसमें निपुण है, अर्थात शहद को निकालने में जो निपुण है वो कौन होगा? पूर्ण प्रज्ञ, वो पूर्ण प्रज्ञ होगा, अर्थात पूर्ण रूप से जो प्रज्ञ है, अच्छी प्रकार से ज्ञानी है, वही मधु को निकालने में, शहद को निकालने में आचार्य है। और यदि वह मधु को निकालने में आचार्य नहीं है,
तो वो अच्छी प्रकार से शहद को नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसको मधुमक्खियाँ खा जाएंगी। इसलिए हमें जो पूर्ण रूप से प्रज्ञ है वो मध्वाचार्य है, अर्थात मधु निकालने में आचार्य है, जो पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार से चतुर है, अच्छी प्रकार से शहद को निकालने की विद्या को जानता है, पूर्ण रूप से प्रज्ञ है, अर्थात वो मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य के द्वारा जो लिखित है वो क्या है? पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। इस प्रकार से मित्रों हमें याद रखना है। तो मित्रों अब ये जो भास्कर भाष्य, ये तो नाम से ही आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात भास्कराचार्य जी ने भास्कर भाष्य लिखा। अब जो अगला भाष्य है मित्रों वो है वेदांत परिजात भाष्य। वेदांत परिजात भाष्य, इसके रचयिता जो है वो निम्बार्काचार्य है। अब इसका हम किस प्रकार याद रखें वो सुने। निम्ब अर्क, निम्ब माने होता है नींबू जो खट्टा होता है, अर्क माने होता है सूर्य। तो निम्ब और अर्क में जो आचार्य है, ठीक है, निम्ब में आचार्य कहने का मतलब नींबू खाने के बाद भी जो आँखों को बंद नहीं करता, और अर्क यानी कि सूर्य को देखने पर भी जो आँखों को नहीं बंद करता, अर्थात उन दोनों को देखने पर आंखें नहीं बंद करता, तो उन दोनों को देखने में वो निपुण है, आचार्य है। तो इस प्रकार का जो नींबू और सूर्य को देखने पर जो आचार्य है, उनको देखने पर आंखें बंद नहीं करता, वो क्या करता है? वो वेदांत परिजात, वेदांत के परि माने चारों ओर, जात माने चले जाता है, अर्थात वेदांत के चारों ओर जाता है। वेदांत के चारों ओर जाता है कहने का मतलब है वेदांत को अच्छी प्रकार से भली भांति पूर्ण रूप से जानता है। तो ये ध्यान रखें कि निम्बार्काचार्य के द्वारा वेदांत परिजात भाष्य लिखा है, अर्थात जो अगर किसी के अंदर इतनी कला है, इतना अच्छी प्रकार से जो प्रौढ़ है, वो नींबू और सूर्य को देखने पर आंखों को बंद नहीं करता, इतना तपस्वी है, इतना तेजस्वी है, इतना योगी है, तो वो वेदांत परिजात कर जाता है, अर्थात वेदों के अंत को परि माने चारों ओर से, जात माने जान लेता है। इसलिए वेदांत परिजात भाष्य निम्बार्काचार्य द्वारा लिखा गया है। अब मित्रों जो आगे वाला भाष्य वो है शैव भाष्य। शैव भाष्य जो है मित्रों वो श्रीकंठ जो हैं आचार्य, उनके द्वारा लिखा गया है। तो इसमें भी शब्द से ही हम जान लें, श्रीकंठ, श्री को ना लें, बस कंठ को लें। कंठ के नाम से कौन जाना जाता है? नीलकंठ, भगवान शंकर, अर्थात श्रीकंठ। तो श्रीकंठ न कह करके नीलकंठ कह दें तो श्रीकंठ कौन है? शिव जी। तो शैव भाष्य, इस प्रकार से याद रखें कि श्रीकंठ शैव भाष्य, इस प्रकार से मित्रों हमें याद रखना है। अर्थात श्रीकंठ कौन है, नीलकंठ कौन है? वो है शिव जी, शैव। तो श्रीकंठ द्वारा शैव भाष्य लिखा गया है। तो मित्रों ये वल्लभाचार्य जो हैं उन्होंने लिखा अणुभाष्य, अणुभाष्य वल्लभाचार्य। अब इसको कैसे याद रखें? इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक बड़ा सुंदर सा बताता हूँ। इसका ऐसा है मित्रों, वल्लभ आचार्य, वल्लभ माने होता है स्वामी। तो वल्लभेषु यह आचार्य, वल्लभों में जो आचार्य है, वल्लभों में आचार्य कौन है? वल्लभ हैं स्वामी, तो उन स्वामियों का भी स्वामी है, कौन है? भगवान विष्णु, अर्थात परमात्मा जो हैं वो वल्लभों के भी आचार्य हैं, अर्थात समस्त संसार के स्वामियों के भी स्वामी हैं। वो कौन है? तो वो हैं भगवान विष्णु। और वो कैसे हैं? अणुभाष्य, अणु है, अणु यानी कि एक छोटे से स्थान पर भी वो विद्यमान है। अणु में, परमाणु में, एक एक कण कण में वो विद्यमान है। इसलिए वल्लभों के आचार्य अर्थात स्वामी के द्वारा कौन सा लिखा गया? अणुभाष्य। इस प्रकार से हमें याद रखना है। विज्ञान भिक्षु जो हैं उनने विज्ञानामृत भाष्य है। ये भी शब्द से ही सरल लग रहा है, क्योंकि जैसे ऊपर भास्कराचार्य का भास्कर भाष्य था, उसी प्रकार ये भी विज्ञान भिक्षु हैं, उन्होंने विज्ञानामृत भाष्य लिखा। इस प्रकार से हमें याद रखना है। अब जो आखिरी है मित्रों वो है गोविंद भाष्य। इसके लेखक हैं आचार्य बलदेव। इसको कैसे याद रखना है अब हम जानते हैं। मित्रों जो है आचार्य बलदेव गोविंद भाष्य, ये किस प्रकार से जाने, इसमें क्या राज छुपा है वो जानता हूँ। अर्थात आचार्य बलदेव, जो बलदेव हैं, जो बलराम हैं, वो आचार्य हैं। किसके हैं आचार्य? अर्थात आचार्य कहने के बाद ज्येष्ठ भाई को आचार्य कह सकते हैं। तो वो किसके हैं? गोविंद के, अर्थात श्री कृष्ण के। तो श्री कृष्ण के, गोविंद के जो आचार्य हैं वो कौन है? बलदेव हैं। तो इतना याद रखना है, आचार्य बलदेव द्वारा गोविंद भाष्य लिखा गया है। इस प्रकार से मित्रों
इन 8 टीकाओं को, इन 8 भाष्यों को हम अच्छी प्रकार से याद रख सकते हैं। तो मित्रों, यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में आप सभी के सामने उपस्थित होता हूं। जय तु संस्कृतम।